ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। कोई बैर विरोध नहीं है, दे हैं उनका भला, नहीं देंगे उनका भला, लिखा दिए उनका भला, लिखा के देंगे उनका भला, लिखा के नहीं देंगे उनका भी भला, पर ऊपर तो जवाब देना होगा। मैं तो साधु संत हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन वही दुख होता है कि संकल्प करके अधूरा करने से जब वहां जाएंगे तो हिसाब किताब तो होगा। उस समय मैं खड़ा नहीं होऊंगा आपके साथ, उस समय जवाब आपको ही देना होगा। इसलिए जो संकल्प किया उसे निभाना चाहिए। प्राण जाई वर वचन न जाई, और जिन्होंने संकल्प नहीं किया है उनको भी संकल्प करना चाहिए, और जिन्होंने एक बार करके पूरा कर दिया उनको भी करना चाहिए। क्योंकि मंदिर तो हम लोगों ने मिलकर बना दिया, पर अब माँ भगवती की स्थापना भी तो करना है। अभी जो अभियान चल रहा है, जो आपको पॉम्पलेट मिला है, जो अभी बताया गया, और हमारे पंचूराम जी जब डूमर घुंचा गया था तो बढ़िया बोले थे, आज तो कम बोली मुँह अपन गाँव की अच्छा गोसिया है। तो मैं कह यही बने गोसिया थे कि यही खड़ा कर माइक में, है ना। हालांकि मेरे बाद 2 मिनट परमानंद जी बोलेंगे, लेकिन मैं वो जोश देखना चाहता हूँ, वो उत्साह। ये नहीं सोचना है कि हम किसी बालक दास को दे रहे हैं कि जामुड़ी पाठ को दे रहे हैं, ये सोचना कि मैं अपनी माँ को दे रहा हूँ। कौशल्या कौन है? वो राम की माँ नहीं, मेरी माँ है।
अरे इस बात को मैं दुनिया में समझाते फिर रहा हूं। क्या राम मेरे भगवान है? क्या राम की माँ मेरी माँ है? क्या राम की माँ तुम्हारी सौतेली माँ है? क्या उस माँ के प्रति तुम्हारा धर्म नहीं है? जब अयोध्या के राम जन्मभूमि की बात आई तो हर छत्तीसगढ़िया ने दान दिया और 47 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ से हमने अयोध्या भेजा। छोटी मोटी बात नहीं है, 47 करोड़ हमने अयोध्या भेजा। कौशल्या धाम के लिए तो चौकी छुरिया क्षेत्र ही पर्याप्त है। हमको पूरे छत्तीसगढ़ में भी जाने की जरूरत नहीं है। कहां कहां जाएंगे? कहां कोरिया, कहां बस्तर, कहां सरगुजा, कहां जसपुर। हालांकि मैं सब जगह जाता हूं, मैं सब जगह पाया जाने वाला संत हूं, लेकिन जरूरत नहीं है, हम ही पर्याप्त हैं। मैं तो कहता हूं कि छत्तीसगढ़ की माताओं ने ही ठान लिया कि आज भगवान की कृपा से हमें साल में 12,000 मिलता है, हम उसी में से 1,000-2,000 माँ कौशल्या के लिए निकाल देंगे तो केवल माताएं ही बना डालेंगी जो बचा है उतने को, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। मैं कोई नेता मंत्री के पास नहीं जाता। कोई माई का लाल बोल के दिखाई कि बालक दास किसी नेता घर चंदा मांगने गया, कोई ठेकेदार, राइस मिल, पेट्रोल पंप का मालिक, कोई तुम्हारे चौकियों की भी जो होगा पूछो ना। कोई बड़े बड़े सेठ साहूकार किसी घर में कभी गया हो? चौकी में कम बड़े बड़े बनिया लोग हैं। वो लोग तरसते हैं कि 1 मिनट हमारे घर में पधराई कर दे बाबा जी, चरण रख दे बाबा जी। हम कहते भगवान बचाए। पहले पाप की कमाई से बचो, पुण्य की कमाई करो। वो मेहनत की कमाई, वो मेहनत का अंश जो हमारे आप सब निकालते हैं, उससे वो धाम बन रहा है। मैं काली कमाई लगाकर उस लाल पत्थर के मंदिर को काला नहीं करना चाहता, मैं उसमें चमक लाना चाहता हूँ। और वो चमक ईमानदारी से आएगा, मेहनत से आएगा, भले कम आएगा। एक जना भी बड़े जन नेता आगे से आश्रम, वो कहा थे बने मोठ मोट धर्म महाराज तो मंदिर जल्दी बन जाए। ये का है काली मन तुम लगा है काली कहा त्रिस कहते बता का है काली मन धरे है बने मोठ मोट धरे से कहा त्रिस। मैं कहे हम गांव के आदमी, हम जानते हैं गांव कैसे चूल्हा बर थे। अब तुम गए चूल्हा वाले हो गए दाई मन आजकल। फिर चूल्हा घलो हवे घर में, चूल्हा बर थे कैसे? मोठ लकड़ी नहीं सुल गए तो वो है कि काली जनागी धरा थे, वो है काली कम्मत समझ लेते हैं। चुप हो गया पैसे वाला आदमी। करोड़पति लोग पैसे का घमंड करते हैं, कोई धन का बल रखता है, कोई जन का बल रखता है, हम आप लोगों के मन का बल रखते हैं। आप सबके मन में जो संकल्प है उसी संकल्प से माँ कौशल्या धाम पूरा होगा। बड़े हर्ष की बात है कि 3 मंजिल बन के तैयार हो गया। आपको एक पॉम्पलेट और मिला होगा। एक पॉम्पलेट तो मंदिर का मिला है, मंदिर के बारे में जानकारी है। 2026 में स्थापना होगा। नीचे में नाम लिखने की जगह भी है, नाम, मोबाइल नंबर, और जो अंश हम अब कौशल्या जी की मूर्ति के लिए कर सकते हैं। वो 7 फीट की संगमरमर की 51 लाख रुपए में जो मूर्ति बन रही है, जिसका स्वर्ण सिंहासन करके 1 करोड़ रुपए में वो कौशल्या जी की मूर्ति बन के आएगी और दिसंबर में आ जाएगी और आने वाले 2026 में स्थापना होगा। अभी संत लोग तय करेंगे, तिथि की घोषणा होना बाकी है, कौन तिथि में स्थापना होगा। तो देवउठनी के बाद तिथि की घोषणा होने वाली है। तो वो एक पॉम्पलेट है, उसको भरना, उसमें नाम लिखना, बच्चों का नाम लिखना, अपने परिवार का नाम लिखना। 1100, 5100, 2100, 3100, 7000, 11000 जो बने, ये सब पैसा तो जिंदगी भर कमा लेंगे, लेकिन ये अवसर 1 साल के बाद नहीं मिलेगा, 2026 के बाद नहीं मिलेगा। एक बहुत सुंदर स्वरूप है, ये स्वरूप है माँ कौशल्या का। देखिए सिंहासन पे माँ विराजी हैं, गोद में नीले दिखाई दे रहे हैं, हमारे नीलमणि राघव हैं, हमारे राम जी हैं। अयोध्या में तो रामलला 15 साल के हैं, धनुष बाल ले खड़े हैं, फोटो में देखे हो ना मोबाइल में। लेकिन हमारे राम जी कितने बड़े हैं? ये रामलला है, 9 महीना के हैं, 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे, और किलकारी मारे ऐसे कि आप जब आंचल फैला के माँ कौशल्या के सामने खड़े हो तो लगे मेरी गोद में राम जी आ जाएं। इतने प्यारे ये बालक राम होंगे। अब देखो हम तो राम बालक हैं, प्रयास कर रहे हैं कि बालक राम भी आ जाए, हमारा जोड़ी हो जाएगा। राम बालक दास तुमन कई ठन की देथो पहले नान चल रहा तो बालक भगवान ऐसे कहे। अभी घलो कोई बड़े जान नहीं हो, कोनो डोकरा भगवान नहीं कहा है, अभी बालक के भगवान के थे। फिर बालक दास ये नाम है। अभी माता मन बैठे, तुमन नाना प्रकार के नाम ले लो, बाल योगेश्वर महाराज, योगी राज, यहाँ वहाँ, और जाहू तन का कि कौन वो बालक दास था, बालक दास प्रेम का नाम है ना, निक नेम क्या है? बालक दास, सबसे सरल नाम हमारे गुरुदेव ने दिया। तो वही राम बालक आने वाले। राम बालक, छोटे से बालक, बंदो बाल रूप सोई राम, पीत झंगल या तन पे सोहे, देख रूप सचराचर मोहे,
और तोतरी भाषा राम जी की कैसी है, तो तुलसीदास जी कहते हैं शंकर भी ठगे रह गए, समाधि खुल गई। वो बाल रूप में भगवान राम कहीं स्थापित होंगे और माँ कौशल्या की गोद में होंगे। तो मैं नहीं कह रहा, जयपुर में मूर्ति बनाने वाले कह रहे हैं कि जयपुर में ये जो माँ कौशल्या की मूर्ति बन रही है, ये दुनिया की पहली कौशल्या की मूर्ति। आज तक विश्व में कहीं कौशल्या की मूर्ति बनी ही नहीं है, ये पहली मूर्ति है। और किसके पैसे से बन रहा है? किसी नेता ठेकेदार, कोई राजा महाराजा नहीं, आप हम सबके पैसे। वो 51 लाख भी हजारों लोग मिलके दे रहे हैं। 51,51,100 देने वाले लोगों को जोड़ रहा हूँ, वो मूर्ति स्थापना के लिए कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारा दान नहीं है, ये हम सबका सौभाग्य है, करना चाहिए, करें, संकल्प को पूरा करें, नए संकल्प करें, आश्रम आए। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति बनना शुरू हो गया है। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी 11 लाख रुपए में बन रही है। 5 फीट की संगमरमर की मूर्ति। भगवान महाकाल रुद्रेश्वर बन रहे हैं, उनकी मूर्ति का निर्माण भी 7.5 लाख रुपए में हो रहा है। और 51 लाख में जो मध्य तल में माँ कौशल्या का दिव्य मूर्ति बन रहा है। इसके अलावा सब देवी देवता महापुरुष की मूर्ति, जितने भी हमारे सनातन हिंदू धर्म में हैं, सबकी, कर्मा माता, परमेश्वरी माता, शाकंभरी, शनि महाराज, यम महाराज, है नारद जी, वशिष्ठ जी, नानक देव, महावीर स्वामी, खाटू श्याम, तिरुपति बालाजी, श्रीनाथ जी, जगन्नाथ जी। हम दुनिया तीर्थ में जाते हैं, जो जो भगवान देखते हैं कई जगह तो है भी नहीं। अग्निदेव की मूर्ति कहीं नहीं है, वायुदेव की मूर्ति कहीं नहीं है। तुलसीदास जी की मूर्ति भी बन के आ गई है, शंकराचार्य जी की मूर्ति बन के आ गई है, घासीदास जी की मूर्ति बन के आ गई है, कबीरदास जी की आ गई है। 108 मूर्ति लगेगा। हमारे हिंदू धर्म का एक भी ऐसा मंदिर दुनिया में बताओ जहाँ गायत्री माता भी है, शीतला माता भी है, वैभव लक्ष्मी भी है, काली माता भी है, दुर्गा माता भी है और कर्मा माता भी है। सारे देवी देवता महात्मा की मूर्ति एक ही मंदिर में लगेगी। उसका नाम होगा विश्व का पहला कौशल्या धाम, जिला बालोद, अंबागढ़ चौकी के पास। कितना सौभाग्य! तो उस सौभाग्य को समझना है। बनाने वालों में हम हैं, देखने वालों में दुनिया होगी। हम भी देखने वाले हो जाएंगे तो हम में उनमें अंतर क्या रहेगा। अभी रेलगाड़ी में भर भर के यहाँ के मुख्यमंत्री भेजते हैं ना अयोध्या तीर्थ दर्शन योजना। कहाँ भेजते हैं? अयोध्या। कई जन गए फोकट वाला में गेहूं तो इसे लगाते काज है, तो जाते हुए अयोध्या घुमा के लाते हैं रेलगाड़ी में बैठा के। मैंने योगी आदित्यनाथ जी को कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तैयारी कर लो, 2026 के बाद अयोध्या से रेलगाड़ी निकलेगी और छत्तीसगढ़ लोग आएंगे कौशल्या धाम का दर्शन करने, क्योंकि वो दर्शन तो कहीं दुनिया में नहीं। वो भी समय आए। ये हमारा सम्मान है, ये हमारा गौरव है। और मैं केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं कहता हूँ, महाराष्ट्र के लोग भी बड़े श्रद्धा से जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी दान कर रहे हैं, उड़ीसा के लोग भी कर रहे हैं, कल भी नागपुर के लोग आश्रम आए थे। तो ये सबके लिए गौरव का विषय, पूरे भारत के लिए, पूरे सनातनी राम भक्तों के लिए गर्व का विषय है। जैसे अयोध्या का विषय हमारे लिए गर्व का विषय है, वैसे ही माँ कौशल्या का विषय हमारे लिए गर्व का विषय है। मैं सबको फिर आह्वान करूंगा कि यदि आपको लगता है कि ये केवल छत्तीसगढ़ बालक दास की नहीं, हमारी भी जन्मभूमि है और कौशल्या धाम का निर्माण हमारा भी निर्माण है, तो आओ हम जुड़े, एक संकल्प करें। कुछ लोग पहले 5100 लिखाए थे, 2000 दिए होंगे, 3000 बचा होगा, 3000 दिए होंगे, 2000 बचा होगा। तो हम कहते हैं कर्जा माफ। हम नेता मन बोलो कहा देता हूँ कि कर्जा माफ, लेकिन शर्त यह है कि कम से कम अभी जो नया योजना है 1700 3 बार देके 5100 दूंगा, उसी को नया जुर्नी भी हम कर सकते हैं। तो आपके पास कागज है, जो पॉम्पलेट मिला है उसमें नाम लिखकर, मोबाइल नंबर लिखकर, माताओं बहनों का भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। गांव की महिला समूह है, माताएं हैं, हम अपने अंश का दें, हम किसी दूसरे का थोड़े देंगे। हमको मिलता है हर महीना, उसी में का हम 2-3 बार का बचा के देंगे। तो ऐसे संकल्प आप कर सकते हैं, उनका हम सम्मान करेंगे। उन लोगों को यहाँ स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम
और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।